हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर 1 लेसन 1 फादर्स हेल्प, जिसे आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ये फादर्स हेल्प लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। तो पहले हम लोग थोड़ा आर के नारायण के बारे में जान लेते हैं। आर के नारायण जिनका पूरा नाम है राशिपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका पूरा नाम है राशिपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी में मद्रास, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है इंडिया में, भारतवर्ष में। और इनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हुआ था, मद्रास चेन्नई में ही। इन्होंने बहुत से ऐसे नॉवेल्स लिखे हुए थे, जिनमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, इंग्लिश टीचर, द गाइड प्रमुख हैं। और उनके प्रमुख कार्य जो थे वो मालगुडी डेज और द गाइड में ही इंक्लूड किए गए हैं। और उन्हें 1958 ईस्वी में अपने नावल द गाइड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसके समरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फादर्स हेल्प के बारे में कह रहा है कि द स्टोरी इज़ एन एडिटेड एक्सर्प्ट मतलब अंश, ठीक है, फ्रॉम मालगुडी डेज। ये जो कहानी है वह मालगुडी डेज का ही एक अंश है, एक संपादित अंश है। इज़ अबाउट अ यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन, जो कि एक छोटे बच्चे के बारे में है जिसका नाम स्वामीनाथन है। हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो कि स्कूल जाने में अनिच्छुक रहता है, जो कि अपनी स्कूल जाने में अपनी अनिच्छा जाहिर करता है। बट लेकिन इज़ फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल, लेकिन अपने पिता के द्वारा वह फोर्स किया जाता है, उस पर दबाव दिया जाता है कि तुम स्कूल अटेंड करो। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामीज ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर सैम्यूल गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली। कह रहा है यहाँ पर कि यह स्टोरी जो है वह ये इस चीज़ के पड़ताल करती है, यह पड़ताल करती है कि किस प्रकार से अनेक घटनाओं के माध्यम के से स्वामीनाथन की जो ओरिजिनल जो उसकी रिजर्वेशन थी, ठीक है, अब अपने टीचर के बारे में, अपने टीचर के बारे में जो उसका ऑब्जर्वेशन था, रिजर्वेशन था सैमुअल के बारे में, गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली, मैंने बहुत काफ़ी चेंज हो गया, बहुत काफ़ी परिवर्तित हो गया। अब हम लोग देखते हैं लेसन के बारे में। यूनिट 1, लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज्ड विथ अ शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। कह रहा है कि बिस्तर पर पड़ा होकर के, बिस्तर पर लेटे हुए होकर के स्वामीनाथन ने महसूस किया। कैसे महसूस किया? विथ अ शडर, बहुत ही मैंने सिहरते हुए, कांपते हुए उसने महसूस किया कि इट वाज मंडे मॉर्निंग, यह सोमवार की सुबह है, सुबह। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट वाज फ्राइडे। ऐसा दिखाई दिया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि कुछ क्षण पहले ही यह फ्राइडे था। ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, पहले से ही मंडे यहाँ पर थी, मतलब कि जब वो अपनी आंखें खोला तो सोमवार की सुबह थी। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, वह आशा किया था कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, 9 बजे स्वामी चिल्लाया, रोया। आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, तब माँ ने बड़े ही उदारतापूर्वक सजेस्ट किया, सलाह दिया उसको कि स्वामी घर पर रुक सकता है। एट 9:30 मतलब 9:30 बजे, व्हेन ही ऑट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, जब उसे स्कूल के प्रार्थना कक्ष में, मतलब प्रेयर हॉल मीन्स प्रार्थना कक्ष में जब उसे होना चाहिए था, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, स्वामी अपने माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। आगे देखते हैं। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? फादर ने उससे पूछा, पिता ने उससे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? तब स्वामी रिप्लाई करता है, स्वामी जवाब देते हुए कहता है कि हेडेक, सिर में दर्द है।
तो उसके फादर बोलते हैं नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, मूर्ख, कपड़े पहनो और जाओ, तैयार हो और जाओ। हेडेक, सिर में दर्द, स्वामीनाथन फिर बोलता है कि सिर में दर्द है, तो बोलते हैं कि लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, कह रहे हैं कि संडे के दिनों में कम घूमा करो, कम आवारागर्दी किया करो। एंड और यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, और तब तुम मंडे के दिन बिना सिर दर्द के रहोगे। तब स्वामी ने कहा, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, स्वामी जानता था कि उसके पिता कितने कड़े हो सकते थे। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स, इसलिए उसने अपने युक्ति को, अपनी चाल उसने चेंज कर दी, बदल दी। कह रहा है आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं इतना देरी से कक्षा में नहीं जा सकता हूँ, मैं इतना देरी से कक्षा में नहीं जा सकता हूँ। हम देखते हैं हम लोग, you will have to, it is your own fault, तुम्हें जाना होगा, यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी अपनी गलती है। What will the teacher think if I go so late, शिक्षक क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे यदि मैं इतना देरी से जाऊंगा। तो टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर, उनसे कहना कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसलिए ऐसा हुआ। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो, वह मुझे डांटेंगे यदि मैं ऐसा कहूँगा तो। विल ही, क्या वह ऐसा करेंगे। लेट अस सी, हमें देखना चाहिए। व्हाट इज़ हिज नेम, उनका नाम क्या है। तो सैमुअल बोलता है कि स्वामी बोलता है कि उनका नाम, मेरे शिक्षक का नाम सैमुअल है। कह रहे हैं डज़ ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या वो हमेशा छात्रों को डांटते हैं। तो स्वामी बोलता है कि ही इज़ वेरी एंग्री मैन, वह बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट, विशेष रूप से वह उन बच्चों से गुस्सा होते हैं जो देरी से आते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, मैं सैमुअल की कक्षा में देरी से जाना नहीं पसंद करूँगा, या मैं सैमुअल की कक्षा में देरी से नहीं जाना चाहूँगा। तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ही इज़ सो एंग्री, यदि वो इतने गुस्से वाले हैं, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो इसके बारे में तुम अपने हेड मास्टर से क्यों नहीं कहते हो। तो दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, वे कहते हैं कि यहाँ तक कि हेड मास्टर भी उनसे डरते हैं। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगली वीडियो में हम यूनिट 2 को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।